हरे कृष्ण। आषाढ़ मास की अमावस्या है 25 जून को। वैसे दक्षिण भारत के लिए ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या रहेगी, लेकिन ये सभी के लिए जो यहाँ पर बताया जाएगा उपाय सभी के लिए है, पूरे भारत भर के लिए है। ठीक है, देखिए 24 जून को अमावस्या शुरू हो जाएगी शाम को 7 बजे से और 25 जून रहेगी शाम के 4 बजे तक। लेकिन 25 जून ना आप पूरा मानना अमावस्या तिथि ही। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कुछ कुछ उपयोगी चीज़ें बताता हूँ जिनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले शास्त्र का ये श्लोक देखिए कि मासी मासिक दिवसे दर्शे श्राद्ध व्रता नरः तृप्यन्ति पितरो ये शाम ते धन्यः स्वर्गगामिनः। इसका अर्थ है कि अमावस्या पर पितरों को जो तृप्त करते हैं ना, वे धन्य हैं और वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। अब देखिए, पितरों को जिन्होंने तृप्त कर लिया ना, उनका जीवन सुख में बीतता है। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से भी पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फोटो रख के उनके आगे अगरबत्ती आदि जलाएं, ये सब नहीं है। जो शास्त्र विहित बात है मैं वही बताऊंगा। तो देखिए, अमावस्या पर पितरों की ना सुबह होती है। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमको कोई नाश्ता दे दे, हमको कोई तृप्त कर दे और व्यक्ति उसको आशीर्वाद प्रदान करता है, ऐसे ही पितरों की सुबह होती है अमावस्या। तो अमावस्या पर जो लोग पितरों को तृप्त करते हैं उनका यहाँ का जीवन सुख में बीतता है। तो कैसे तृप्त करना है? तर्पण करना चाहिए हर अमावस्या पर। देखिए, पूरा विधि विधान से यदि आप तर्पण करें तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा जो पूरे विधि विधान से तर्पण बताया गया है सरल रीति से। और जिनके पास समय नहीं है तो कम से कम वे लोग क्या करना कि एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर गंगा जल, फिर नॉर्मल जल, काला तिल, कुशा और तुलसी पत्र डाल देना। ठीक है, तुलसी पत्र पहले से ही आप तोड़कर रख लेना, अमावस्या तिथि पर नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें डालकर आप सामने रखना। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ करने के बाद आप वह जल संकल्प करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से ये जल अपने पितरों को अर्पित कर देना। देखिए, अंगूठा और ये जो पहली उंगली है इसको पितृ तीर्थ कहते हैं और जल ऐसे ही दिया जाता है। आप वीडियो में देखिए, है ना, जल इस प्रकार से आप देना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। अब मंत्र भी पढ़ना है आपको जल देते हुए, क्योंकि कोई भी कर्म यदि हम करते हैं तो उसके अंदर मंत्र से ही वह कर्म की पूर्ति मानी गई है। तो मंत्र है, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं। मैं प्रयोग बताता हूँ तो आप लोग पूछते हैं कि क्या माताएं बहनें कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं? ये जो तर्पण वाली बात है ना, सभी लोग कर सकते हैं। माताएं बहनें, कुंवारी कन्याएं, छोटे बच्चे, बालक, वृद्ध सभी कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा घर में यदि बच्चे हैं तो उनको भी आप संस्कार दीजिए ये तर्पण का। भले ही शॉर्ट तर्पण करें, छोटा वाला तर्पण करें जैसे मैंने बताया, लेकिन करें जरूर, संस्कार दीजिएगा। ठीक है, तो इससे ना पितर लोग बड़े तृप्त होते हैं। फिर उसके बाद पितरों के निमित्त यदि आप दान पुण्य कर सकें अमावस्या के दिन तो अच्छी बात है। ये हो गई पितरों की संतुष्टि की बात। अब देखिए, अमावस्या एक ऐसी तिथि है ना कि इसके अंदर यदि आप पॉजिटिव खींचना चाहें तो पॉजिटिव खींच सकते हैं। और ये ऐसी उग्र तिथि है कि इसके अंदर तंत्र विद्या भी बड़ी अधिक होती है ना। कई लोग जो जानकार होते हैं तो अमावस्या तिथि पर ही करते हैं। तो मैं अमावस्या पर ना एक छोटा सा हवन प्रयोग बताता हूँ आपको, वह आप सभी लोग जरूर कर लेना। हवन कैसे करना है अमावस्या पर मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, 10-15 मिनट का होगा। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वह आप ये वीडियो देखने के बाद जाकर देख लेना। ठीक है, उससे क्या होगा कि घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, विघ्न खत्म होंगे, फिर पितृदोष खत्म होगा। वो हवन करने से पितृ तृप्त होंगे। उस हवन से देवताओं को आहार हम कैसे देते हैं? हवन के माध्यम से। ठीक है, तो इससे ना आपके ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी अथवा तो कुल देवता, ये सब भी तृप्त होते हैं। तो ये आप मौका खोना नहीं। ठीक है, कई अमावस्याएं ऐसे ही आपने बिता दी। अब इन अमावस्याओं को आप संभालना शुरू कीजिए। जिन्होंने अमावस्या तिथि संभाल ली ना, उनका जीवन सहज ही सुख में बीतने लग जाता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर दान का अन्न खाने से बचना चाहिए। ये स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णन आता है। ठीक, क्योंकि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का पुण्य
उस अन्नदाता यानी उस अन्न के स्वामी को मिल जाता है। तो आप लोग पूछेंगे कि हमको बाहर का खाना पड़ता है, हम पैसे देकर खा सकते हैं क्या? तो हाँ, पैसे देकर आप बिल्कुल खा सकते हैं। अब आप पूछते हैं कि कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाना रहता है, वहां पर हम लोग खा सकते हैं क्या? तो देखिए, रिश्तेदारों में अपने भाई का घर हो, पिताजी का घर हो, ससुराल हो, ठीक है, मामा का घर हो, गुरुजी का आश्रम हो, तो इन सब अन्नों में दोष नहीं लगता है। इन सब अन्न को आप लोग खा सकते हैं। यदि आप कहीं खाने भी जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो वहां पर आप कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा उस अन्न के निमित्त, यदि आपने खाया है तो, ठीक है। नहीं तो इससे आपका 1 महीने का पुण्य नाश होता है। कई लोगों ने ये भी पूछा कई पिछले वीडियोस में कि बहन के घर का खा सकते हैं क्या? नहीं, बहन के ससुराल के यहाँ का आप लोग नहीं खा सकते, बहन आपके यहाँ का खा सकती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग दान का अन्न खाने से बचिए, भंडारों का अन्न खाने से बचिएगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन फूल पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। जो लोग फूल पत्ते तोड़ते हैं ना अमावस्या के दिन, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन पशुपालन के लिए, जिनके पास गाय हो, भैंस हो, जो लोग पशुपालन करते हैं, उनको यह दोष नहीं लगता। उस निमित्त आप लोग चारा काट सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल शास्त्र की ही बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से छूट दे रहा हूँ। विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है। अब देखिए, मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में वीडियो बनाया है, आप लोग देखिए और उसका लाभ लीजिए। बाकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वालों के लिए मैंने कुछ मंत्र भी बताए हैं अमावस्या के दिन जो सिद्ध होते हैं, वो भी आप लोग मंत्र जाकर देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए, आखिरी में जाते जाते मैं बता दूं कि गुप्त नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी आषाढ़ मास की, है ना। तो ये अमावस्या के दूसरे दिन से ही शुरू होती हैं। तो गुप्त नवरात्रियों के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। चैनल आप लोग चेक करते रहिएगा, वीडियो आते हैं तो काम के ही वीडियो आप लोगों के लिए आते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण।